लाहौर में तो शानदार जीत हुई। अब टीम पहुंची है रावलपिंडी। यहाँ चैलेंज सिर्फ मैच जीतना नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्ड भी बचाना है। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान यहाँ कभी टेस्ट हारा नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक इजाफी दबाव भी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन पिंडी का अपना रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए वैसे भी मिला जुला रहा है। 16 में से 6 जीते, 6 हारे। मतलब ये कोई बहुत ही कामयाब ग्राउंड नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। सही। मगर जनूबी अफ्रीका वाला रिकॉर्ड अहम है। 1997 में ड्रॉ और फिर 2021 में जीत। जी बिल्कुल। तो ये एक दिलचस्प पहलू है। तो आज हम इसी दूसरे टेस्ट का थोड़ा गहराई में जायजा लेते हैं। क्या हो सकता है, टीम कैसी होगी, खिलाड़ियों पर क्या दबाव है और इस मैच की अहमियत क्या है, खास तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। जी जरूर। अच्छा, सबसे पहले तो पिंडी का मैदान। 2021 में जनूबी अफ्रीका को हराने के बाद से रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ, इंग्लैंड से हारे, बांग्लादेश से भी हारे। हाँ, वो इंग्लैंड वाला मैच तो काफी हाई स्कोरिंग था, याद है? फिर एक बांग्लादेश से शिकस्त हुई। हम्म। लेकिन आखिरी मैच जो इंग्लैंड से जीता था, वो टर्निंग ट्रैक पर था। तो क्या पिच वैसी ही होगी? ये बड़ा सवाल है। लाहौर में नुमान अली ने जिस तरह बॉलिंग की, इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान शायद स्पिन पर ही इन्हिसार करेगा। हाँ, वो तो कमाल ही कर दिया था नुमान ने। जी, तो अगर पिंडी में भी स्पिनर्स के लिए मददगार पिच बनाई जाती है, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बार थी, तो ये पाकिस्तान के हक में जा सकता है। साजिद खान भी ऐसी पिचों पर खतरनाक साबित होते रहे हैं। तो अगर स्पिन पर फोकस है, तो क्या टीम में कोई तब्दीली नजर आ रही है, खासतौर पर बॉलिंग में? हसन अली की जगह? इम्कान तो है। देखिए, हसन अली की फॉर्म भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, तो हो सकता है उनकी जगह एक इजाफी स्पिनर खिलाया जाए। कौन हो सकता है? इब्रार अहमद या आसिफ अफरीदी अगर फिट हुए तो? जी, इब्रार एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनकी वैरायटी काम आ सकती है। आसिफ अफरीदी की फिटनेस पर मुनस्सर है, उससे स्पिन अटैक को मजीद गहराई मिलेगी। ठीक। और बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक पर काफी बात हो रही है, रन्स नहीं बन पा रहे। हाँ, अब्दुल्ला शफीक को मौके तो काफी मिले हैं, लेकिन वो उनको बड़ी इनिंग्स में तब्दील नहीं कर पाए। तसलसल की कमी नजर आती है। तो क्या उनकी जगह कोई और? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि शान मसूद ओपन करें, वो फॉर्म में भी हैं, और फिर मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम को शायद मौका दिया जाए। ओह, ये तो एक बड़ा फैसला होगा, कामरान गुलाम का डेब्यू। जी, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट कुछ नया करने का सोचे। अब आते हैं कप्तान बाबर आजम पर। 2023 के बाद से कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं। लाहौर की दूसरी इनिंग में 42 रन अहम थे, लेकिन हाँ, अहम थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाबर से तवक्कुआत इससे कहीं ज्यादा हैं। उन पर दबाव तो यकीनन होगा। और ये दबाव सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, शायद T20 वापसी के लिए भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। टेस्ट में बड़ी परफॉर्मेंस उनके मजमूई तासुर को बेहतर कर सकती है। देखें, बाबर एक क्लास एक्ट है, बस एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत है। बाकी बल्लेबाजों का क्या हाल है? इमाम, शान, रिजवान, सलमान? वो सब ठीक लग रहे हैं। इमाम ने पिछली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, शान मसूद फॉर्म में है, रिजवान और सलमान अली आगा भी रन्स कर रहे हैं। सऊद शकील को थोड़ा मार्जिन देना चाहिए, पिछले रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। सही। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये मैच सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, यहाँ जीतना पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत मजबूत करेगा। फाइनल की दौड़ में ये पॉइंट्स बहुत अहम है। और आईसीसी रैंकिंग का क्या? पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। जी, और रैंकिंग बेहतर करने के लिए क्लीन स्वीप यानी 2-0 से सीरीज जीतना जरूरी है। अगर ये मैच ड्रॉ हुआ या खुदा ना खास्ता हार गए, तो रैंकिंग में ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये मैच कई लिहाज से अहम है। रिकॉर्ड बचाना है, सीरीज जीतनी है, WTC पोजीशन मजबूत करनी है, रैंकिंग बेहतर करनी है। जी हाँ, और खिलाड़ियों, खास तौर पर बाबर आजम के लिए अपनी फॉर्म दिखाने का भी मौका है। सबकी नजरें इसी पर होंगी कि क्या पाकिस्तान स्पिन वाली हिकमत अमली से जनूबी अफ्रीका का वो जो लगातार 5 सीरीज जीतने का सिलसिला है, उसे तोड़ पाता है या नहीं। बिल्कुल, ये आसान नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका एक बहुत तजुर्बाकार और मजबूत हरीफ है, वो लड़ेंगे। आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। क्या ये हिकमत अमली कि हम होम कंडीशंस में बस पूरी तरह टर्निंग ट्रैक्स पर ही इन्हिसार करें, क्या ये लंबे अरसे के लिए ठीक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इससे हमारी टीम की बाहर जाकर मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने की तैयारी मुतासिर तो नहीं हो रही है? हाँ, ये सोचने की बात जरूर है। इस पर गौर किया जा सकता है।